Good morning to everyone. Myself, I'm Mr. Vaibhav Bhosle. Welcome to my channel, that is नर्सिंग ज्ञान. जैसे कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था, इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर. बहुत लोग ये पर्टिकुलर एक जॉब के लिए डेस्परेटली वेट कर रहे थे. तो नेशनल हेल्थ मिशन ने महाराष्ट्र में 6 मंथ का एक कोर्स है, उसके लिए उन्होंने बुलाया है. पहले एक 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें आपको स्टाइफंड भी दिया जाएगा. बाद में आपको CHO करके अपॉइंटमेंट किया जाएगा बेस्ड ऑन एग्जिट एग्जाम. तो सबको मालूम है पोस्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है. बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी और नर्सिंग, और जिनका भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उनको ही अप्लाई करने के लिए आता है. बहुत लोग पूछ रहे थे सर रिसेंटली MHS में 4th ईयर फाइनल एग्जाम लिखा है, अप्लाई कर सकते हैं क्या. देखो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो. प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग आप पढ़ लीजिए, आपको दिया है. रेन्यूमरेशन भी आपको मालूम होगा. ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन दैट इज स्टाइपेंड 10,000 दिया जाएगा, और आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको 25,000 एज अ सैलरी मिलेगा. और कंसोलिडेटेड 15,000 जो भी वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 25 प्लस 15 40 तक जाएगा इंसेंटिव पकड़ के. और जो भी CHO ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में मतलब या ट्राइबल एरिया में काम करते हैं उनको एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 15 मतलब 15,000 मिलेगा आपको. तो ट्राइबल एरिया में जो भी काम करते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट है, बट ट्राइबल एरिया में उतना आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, वो भी एक रीज़न है. और ट्राइबल एरिया में जो भी काम करते हैं उनका ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलता है. और उसके बाद में प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ये ध्यान दे के आप एक बार देख लो. CHO अप्लाई करने से पहले ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई इन एनक्लोज्ड एप्लीकेशन फॉर्म. सबमिट द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म विथ one set of self-attested document, two passport size color photos and a demand draft at office of deputy director of health services. मतलब आपको क्या करना है, जो भी फिजिकल कॉपी है, मतलब ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है. तो ऑफलाइन में फॉर्म भी आपको दिखाता हूँ इसके बाद में. फर्स्ट आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, मतलब एक सेट पूरा जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, लाइक आपका 10th 12th BSc नर्सिंग के या यूनानी हो आयुर्वेदिक हो, उसके पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट. उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल सर्टिफिकेट. उसके बाद में आपका जो भी एक्सपीरियंस है और एडिशनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो लगा सकते हो. और 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और डिमांड ड्राफ्ट चाहिए. डिमांड ड्राफ्ट आपको मैं बोलता हूँ कितने का और कैसा निकालने का है. और ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, एक एनवलप में डाल के 2012-2022 तक बाय हैंड और बाय कुरियर और बाय पोस्ट आप कैसे भी दे सकते हो, बट 20 मतलब 20 दिसंबर 2022 शाम को 6 बजे के अंदर आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो पहुंचना चाहिए. और उन्होंने दिया है पर्टिकुलरली कौन से डिस्ट्रिक्ट का क्या क्या है, वो नेक्स्ट में पेज में भी उन्होंने क्लियरली दिया है, उधर मैं ये पढ़ूंगा. नेक्स्ट उसके रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस जो भी है उन्होंने क्लियरली दिया है, ये पढ़ लो, आपको सब मालूम ही होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है. मेन इंपॉर्टेंट वही है कि शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा. जो सिलेक्शन प्रोसेस जो भी अप्लाई करेगा उनका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा. उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम रहता है. एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी प्रिपेयर किए, वो मैं आपको आई बॉक्स पे देता हूँ, तो लिंक पे ज़रूर जाइए और आप वो पर्टिकुलर चीज़ें भी पढ़िए, क्योंकि मैंने उसमें इन डिटेल बताया कि क्या सिलेबस है. और एक 2020 का मैंने क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किया है. उसके बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद अलॉटमेंट ऑफ प्रोग्राम बाय स्टडी सेंटर. एक 6 महीने का जो भी कोर्स रहता है उसके लिए वो क्या करते हैं, आप एक सेंटर अलॉट करते हैं. उसके बाद में एग्जिट एग्जाम रहता है, ये MHS लेता है, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भी रहते हैं. तो एज पर थ्योरी प्रैक्टिकल एग्जिट एग्जाम होने के बाद आपको एक रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बेस पे आपको क्या करेगा, CHO करके वो पोस्ट देंगे. और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो पढ़ लो. और उसके बाद में मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ कि एप्लीकेशन कैसा भरा जाता है, एक मॉडल एप्लीकेशन. तो ये तो देख सकते हो आप, एम्प्टी एप्लीकेशन है. मैं एक भरा हुआ एप्लीकेशन दिखाता हूँ, और लास्ट को आपको बोलता हूँ. डिटेल्स ऑफ ऑफिस ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब जो भी डिटेल्स है इधर क्लियरली दिया है. फर्स्ट DDHS, जो भी डिटेल्स है आपको थाने में डालना है, नासिक में डालना है, पुणे में डालना है. आपका सेंटर किधर आता है आपको देखना है, कोल्हापुर, औरंगाबाद, लातूर, अकोला, नागपुर. वो डिस्ट्रिक्ट का पर्टिकुलर उन्होंने कौन से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको डालना है नासिक में आता है जलगांव, धुले, अहमदनगर, नंदुरबार. तो आपको एड्रेस भी दिया है उन्होंने, कौन से एड्रेस पे भेजना है. डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, रीजनल रेफरल हॉस्पिटल, कैंपस शालीमार, नासिक. मतलब उधर जाके आप दे सकते हो, तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो या कुरियर भी कर सकते हो. और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया. और उसके बाद लास्टली उन्होंने दिया डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ, मतलब इन फेवर ऑफ आपको अगर नासिक में अप्लाई करना है DDHS नासिक कितना देना है, अगर आपको थाने को अप्लाई करना है तो थाने का डालना है. और ये बाकी के उन्होंने किधर किधर वैकेंसीज है उसका मैट्रिक्स दिया है. तो आपको इसके बाद मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ पर्टिकुलर
एप्लीकेशन की तरफ जैसे कैसे डालना है। तो ये पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हो, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एप्लीकेशन फॉर्म, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ऊपर आपका फोटो चिपकाना है। एप्लीकेशन फॉर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट को डाल सकते हो, और डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रेनिंग आएगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर उधर सीट कम होगा वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी दे सकते हो, बट आपका सीएचओ का जो पोस्ट है तो वही डिस्ट्रिक्ट में पहले आ जाएगा, अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको उसके बाद में दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। इट बेस्ड ऑन जितने कैंडिडेट है, आपका मार्क्स कितना था उसके ऊपर है। बट आपको किधर करना है, आपका गांव का नजदीक, वो डिस्ट्रिक्ट इधर क्लियरली मेंशन कीजिए। इन्होंने देखो रायगढ़ करके किया है। एग्जैक्ट नेम ऑफ पोजीशन अप्लाइड फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डालना है। आपका नेम, आपका फुल नेम डालना है, मतलब आपका एड्रेस फर्स्ट, मतलब जो भी सरनेम रहता है, सॉरी वो फर्स्ट, सेकंड आपका नाम, फर्स्ट नेम बोलते हैं, सेकंड नेम आपका पापा का नाम, फादर्स नेम भी आप कंप्लीट डाल दीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में है वैसा, आपका ब्लड ग्रुप, जेंडर, फिर आप मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो तो मैरिड, अनमैरिड हो तो अनमैरिड, एग्जिस्टिंग एनएचएम, मतलब आप एनएचएम में काम करते हो क्या, अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। नेशनैलिटी इंडियन, रिलीजन में आप हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन है, तो अदर कैटेगरी में आते हो वो भी डालना है। और कैटेगरी, कैटेगरी आपका कौन सा आता है, फॉर एग्जाम्पल ओपन कैटेगरी आता है, सेकंड आता है ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे, ईडब्ल्यूएस, ये सब आता है। जो भी कैटेगरी में आप डालते हो वो कैटेगरी का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट प्लस कास्ट वैलिडेशन आपको पास रहना बहुत जरूरी है। और ये भी आपको सर्टिफिकेट में लगा के अटेस्टेड करके लगाना है। आपका जो भी एड्रेस है एड्रेस डाल दो, प्रेजेंट परमानेंट एज पर योर आधार कार्ड, और ईमेल डाल दो, जो भी फंक्शनल ईमेल है वो डाल दो। और अल्टरनेटिव ईमेल जो भी है, आपके कजिन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फादर मदर हो सकते हैं, उनका भी आप दे सकते हो। आपको लैंग्वेज राइट करने के लिए कितना कितना आता है वो आपको लिखना है। आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी छोड़ के बाकी के भी आते हैं तो भी आपको उधर लिखना है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको क्या क्या आता है, लाइक एम एस सी आई टी हुआ है क्या, है ना, एक्सपर्ट इन एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल भी लिख सकते हो आप। और उसके बाद इंटरनेट ब्राउज करना आता है, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो डालने आते हैं, क्योंकि जो भी सी एच ओ है वो रिपोर्टिंग का काम रहता है, तो रिपोर्टिंग काम में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है एकेडमिक और प्रोफेशनल एजुकेशनल समरी। उसमें पर्टिकुलरली देखो उन्होंने क्या दिया है, स्टार्ट फ्रॉम मोस्ट रिसेंट, मतलब आपको मोस्ट रिसेंट वाला पहला डालना है। मतलब आपका जो अगर एमएससी हुआ है तो एमएससी पहला डालना है, बीएससी नेक्स्ट आता है, अगर बीएससी होता है बीएससी बाद में, उसके बाद में आपका 12वीं का डालना है, और उसके बाद में 10th का डालना है। तो इसने क्लियरली डाला है, देखो पहला मोस्ट रिसेंट मतलब 2020 में इसका बीएससी नर्सिंग हुआ है, फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग पिम्स, मतलब ये प्रौरा का स्टूडेंट है। और उसके बाद स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आप नर्सिंग रिलेटेड सब्जेक्ट डाल सकते हो। फाइनल ईयर टोटल मार्क्स आपको डालना है, और फाइनल ईयर परसेंटेज डालना है, मतलब फोर्थ ईयर का परसेंटेज डालना है आपको। उन्हें क्लियरली दिया है फाइनल ईयर मतलब फोर्थ ईयर का। देन 2016 में उसका एचएससी मतलब 12 हुआ था पुणे बोर्ड, उसका भी उसने मार्क्स डाल दिया है। बाद देखो उसने 10th डाला है एसएससी पुणे, तो उसका जितना भी परसेंटेज है वो भी उसने लिखा है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस समरी, वर्क एक्सपीरियंस समरी भी आपको क्या करना है, मोस्ट रिसेंट, मतलब और एग्जांपल 2021 में आप ज्वाइन हुए तो वो डालना है। फिर उसके पहले आपको किया है वो बाद में आता है, तो मोस्ट रिसेंट मतलब वो पहले डालना है। उसके बाद फ्रॉम टू कब से कब तक टिल डेट करके डालना है टू में। फिर ऑर्गेनाइजेशन वीके पाटिल मेमोरियल हॉस्पिटल वेड़तघाट, डेजिग्नेशन आपका जो भी है, स्टाफ नर्स हो तो स्टाफ नर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्यूटर हो तो ट्यूटर, नर्सिंग इंचार्ज हो तो नर्सिंग इंचार्ज, वो सब आप डाल सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आप लिख सकते हो, आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो आप 30 to 50 वर्ड्स में अच्छे से लिख सकते हो। मतलब आप उधर लाइक एज अ प्रैक्टिस करके काम करते थे, या एजुकेशन मतलब टीचिंग साइड काम करते थे, रिसर्च में काम कर रहे थे, वो आपको मेंशन करना है। आपका टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स एंड मंथ्स आपको डालना है, आपको टोटली कितना एक्सपीरियंस है। और आपको रिलीवेंट मतलब सीएचओ या कम्युनिटी हेल्थ रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भी आप डाल सकते हो। और लास्टली आपका नोटिस पीरियड, आपको ज्वाइनिंग के लिए कितना दिन चाहिए, तो वो भी आप डाल सकते हो। के बाद आता है डिटेल्स इन इंटर्नशिप वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, मतलब कॉन्फ्रेंस आपने कोई कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप या कोई इंटर्नशिप पर्टिकुलरली सीएचओ रिलेटेड किया है क्या, वो छोड़ के भी आपने किया है तो आपको डालना है। इंटर्नशिप इन पीडियाट्रिक वार्ड एंड पीडियाट्रिक न्यूनेटल वार्ड, अटेंडेड वर्कशॉप ऑन रिसर्च, पार्टिसिपेटेड इन हॉस्पिटल ट्रेनिंग सेमिनार्स। आप नंबर भी डाल सकते हो कितने आपने वर्कशॉप अटेंड किए हैं। पर्टिकुलरली आपने कम्युनिटी में कुछ किया है, ट्राइबल एरिया में किया है, तो उसको इंपॉर्टेंस आप ज़्यादा दीजिए। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन देना है कि आपको जो भी आपने एप्लीकेशन में डालना है वो सही है तुम्हारे नॉलेज से, और कुछ भी फेक नहीं डाल रहे हो। तो उसके बाद आपको नाम प्लेस डेट डाल के उधर आपको साइन भी करना है। तो उसके बाद मतलब आपको ये जो भी आपने फॉर्म, 2 पेज का फॉर्म, आपका डीडी, आपके सब अटेस्टेड कॉपीज जो भी है इतने सारे एक एनवलप में डालना है। एनवलप को अच्छे से
सील करना है। उसके बाद जो भी एड्रेस दिया है वो एड्रेस को आपको क्या करना है, पोस्ट करना है। और ये पोस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करी कीजिए, क्योंकि उसके बाद 20 तारीख के बाद पहुंच गया तो यूज़ नहीं है। तो आप जाके भी दे सकते हो, पर्टिकुलर DDHS में आप खुद होके जाके भी दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं जा सके तो आप पोस्ट भी कर सकते हो। स्पीड पोस्ट सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए।